गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 10 इसमें पढ़ाएंगे, जिसके लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। इस कहानी में सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथ्य को दर्शाया गया है कि प्राय मनुष्य जिससे स्नेह करता है उस पर एक अधिकार चाहता है, जबकि वास्तव में स्नेह पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सारे व्यक्तियों का अधिकार होता है। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा कि शशि की कोठरी में से एक कोई आंखें बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताक रही है। उससे रहा न गया। वहां जाकर पूछा, क्या कहते हो शशि? शशि कांप उठा, बोला, नहीं कुछ नहीं। उमा ने फिर कहा, बोलो, हम आ गए हैं, क्या कहते हो? शशि फिर भी नहीं बोला। उसने केवल उमा की ओर देख भर लिया। उसकी आंखों में पानी उमड़ आया। उमा कातर हुई। उसने कहा, तुम रोते क्यों हो बच्चे? इस बार शशि बोला, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेंगी। उमा, जो कि नई नई शादी करके उस घर में आई थी, वह देखती है कि जब वह स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी तो कोई उत्सुकता से भरी हुई नज़र से उसको देख रहा था। वह जब उस कमरे में जाती है तो देखती है कि शशि है, लेकिन शशि उसको देखकर कांप उठता है और बोलता है। जब वह पूछती है कि क्या हुआ शशि, वह कहता है कि कुछ नहीं, परंतु आप यहाँ से जाइए वरना ताई आ जाएगी और ताई मुझे मारेंगी। उमा दुखी हो जाती है। उसने कहा, तुम रोते क्यों हो बच्चे? इस बार शशि बोला, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेंगी। फिर वह कहता है कि ताई आकर मुझे मारेंगी। यह तो मैं नहीं जानता। जब वह पूछती है कि क्यों मारेंगी तो वह कहता है कि ये मैं नहीं जानता। चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेंगी। शशि ने भोलेपन से कहा, पर ताई मुझे किसी से बातें करते देख लेती है तो मारा करती है। हमारे साथ बात करते देखकर वे नहीं मारेंगी। आओ तुम हमारे साथ चलो। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती होंगी। शशि की आंखें भर आई। अब वह जो है उसकी आंखें भर आती हैं और वह डरते डरते उमा को कहता है कि आप चले जाइए वरना ताई मुझे आकर मारेंगी। उमा सहसा कुछ न कह सकी। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इसलिए घर में बहू बनकर आई थी। नई नई बहू वह इस घर में आई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि शशि को किसी से भी जो है निरुपमा बात नहीं करने देती। वह न शशि को समझ पाई है, न विधवा जेठानी निरुपमा को। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था उसी दिन निरुपमा ने उसको समझा दिया था, बहू रानी जब वह उस घर में नई नई आई थी बहू बनकर, तो निरुपमा ने उसको समझाया था कि यह जो है तुम इस बालक से दूर रहना। तो वह सोचती है कि शायद ये अभागा बालक जो है, क्योंकि उसकी जेठानी ने कहा था कि वह अभागा है और वह बालक को मुंह न लगाना। उमा ने सोचा था कि वह बालक अवश्य शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध यही है कि वह बिना माँ बाप का है। यह भी क्या अपराध है? उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही कि यदि माँ बाप बचपन में ही मर गए तो इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है। और उधर पूजा घर में उमा को न पाकर निरुपमा वहीं आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले उसे कौन बचा सकता है? बहू रानी, मैं अब भी कहती हूँ तुम शशि को मुंह न लगाओ। अब वह उसको ताने देती है कि मेरे लाख समझाने के बाद भी जब तुम सांप के मुंह में जो है हाथ डालोगी, मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि तुम शशि को मुंह नहीं लगाना। चिल्ला पड़ती है तो उमा चौंक कर बोली, मैंने ऐसे क्या किया?
तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? निरुपमा ने शासन के स्वर में पूछा। शासन के स्वर में पूछा मतलब कि वह क्योंकि एकाधिकार जमाती थी किस पर? शशि पर। उमा कांप गई। उसने इतना ही कहा, जीजी तुम इस बालक से इतनी नाराज क्यों हो? निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों हो यह जानना चाहती हूँ। अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी यह निगल गया, और तुम पूछती हो इसका अपराध क्या है? और उसने झपट कर बालक को कमरे से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला नहीं घोट सकती, परंतु बहुरानी अपने मरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। यानी कि इतना दुख जो मैंने झेला है, मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से वही दुख झेलूं, और क्योंकि इतनी हिम्मत निरुपमा में नहीं थी। उमा हतभागिनी सी निरुपमा को देखती ही रह गई। वह न बोल सकी, न जान सकी, और दिन पर दिन बीतते गए। नई बहू अब पुरानी हुई, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ साथ बढ़ती गई। जैसे जैसे उमा उसके नज़दीक आती, शशि और कठोरता से उससे बात करती थी। एक दिन सहसा करके उमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं हैं? अब क्या हुआ, जब अनुपमा रोज़ देखती थी कि उसकी जेठानी जो है रोज़ शशि को डांटती है, तो वह जो है एक दिन उसने अपने पति से हिम्मत कर कर कहा कि तुम जाकर अपनी भाभी से, यानी कि तुम निरुपमा से क्यों नहीं कहते हो कि तुम ऐसा क्यों करते हो। धन्यवाद।